Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 4. Children, this is your science book and the name of your book is Science Horizon, Inspiring Tomorrow's Innovators. So children, we are going to do a new chapter today and it is chapter number 11 of your book. And the name of the chapter is Water and Weather. Now, what we are going to learn in this chapter? About water cycle and what are different weather conditions. So, we have already studied weather and seasons. Weather is a condition of the air at a particular place and time. So, weather क्या है? एक condition है किसी भी कंडीशन है एयर की किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे या फिर टाइम पे इन टर्म्स ऑफ ए टेम्परेचर प्रेशर स्पीड एंड मॉइस्चर वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे वेदर जो है डेली चेंज होता रहता है वी ऑफन डिस्क्राइब वेदर एज हॉट कोल्ड रेनी ह्यूमिड विंडी ड्राई क्लाउडी एंड क्लीन सो व्हाट इज वाटर साइकिल नाउ लेट्स लर्न वाटर साइकिल क्या है To understand the water cycle, let us recall that water exists in all the three states of matter. So ये पढ़ने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि water जो है three forms में होता है solid, liquid and gas. Solid is ice and water is liquid and water vapor is the gas. We have also learned that water changes its state when it is heated or cooled. तो वाटर को जब भी हीट किया जाता है कूल किया जाता है वो अपना स्टेट चेंज कर देता है ऑन हीटिंग व्हेन आइस क्यूब इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर सो जब भी हम आइस को हीट करते हैं तो क्या होता है वाटर में वो कन्वर्ट हो जाता है द चेंज ऑफ द सॉलिड इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग सो जब भी हम सॉलिड को चेंज करना है लिक्विड में तो हमें उसे हीट करना पड़ता है या फिर मेल्ट करना इसे मेल्टिंग में कहते हैं व्हेन अ वाटर गेट्स हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर जब भी हम वाटर को गर्म करते हैं तो क्या होता है वो भाप में मींस वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है या फिर स्टीम बन जाता है द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैस और ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन और जब भी ये पानी गर्म होने पे भाप बन जाता है इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं ऑन कूलिंग अब कूल करने पे क्या होता है व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड इट कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर जब ये वाटर वेपर हम कूल कर देते हैं तो क्या होता है वो कंडेंस हो जाता है जम जाता है इकट्ठा हो जाता है और वापस से वाटर बन जाता है द चेंज ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड on cooling is called condensation. So जब भी हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं कूल करने के बाद कंडेंसेशन कहते हैं उसे When water is cooled, it freezes to form ice. और जब हम इस वाटर को जमा देते हैं तो वो क्या बन जाता है ice. The change of a liquid into a solid on cooling is called freezing. So ये जो चेंज है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना इसे ही फ्रीजिंग कहते हैं सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल विद दीस पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड आइस था उसे हमने मेल्ट कर दिया और क्या बन गया वो वाटर जब इस मेल्टेड वाटर को हमने इवेपोरेट किया गर्म किया तो क्या बन गया भाप स्टीम अब जो है जैसे हमने स्टीम को ठंडा किया कंडेंसेशन के थ्रू तो ये बन गया वापस से लिक्विड और इस लिक्विड को जब हमने फ्रीज किया तो क्या बन गया ये वापस से आइस क्यूब सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी हैव लर्न नाउ इन नेचर टू वाटर चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मैटर सो नेचर में भी वाटर जो है अपने स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करता रहता है कैसे Water present on the earth moves from water bodies to the sky and back to water bodies. So जो भी water होता है earth पे वो सारा जो है water bodies में से जो है evaporate करके कहाँ पहुँच जाता है sky तक पहुँच जाता है और वापस बारिश जब होती है तो वो वापस water bodies में पहुँच जाता है The change of water into water vapor and then
to water again seen in nature is called water cycle. So इस process को हम water cycle कहते हैं. Now let us understand the changes in the state of water during the water cycle. So water cycle के time पे कैसे ये changes होते हैं? Let's learn about them. So here the first point says the sun heats up water from ponds, seas and ocean. So sun क्या करता है? इन सब जगहों से पानी को warm करता है. This water evaporates to form water vapor and rises up in the air. और ये पानी जो है evaporate होने के बाद जो है water vapor बन जाता है और ऊपर air में चला जाता है. When water vapor reaches the colder upper layer of the sky. और जब ये sky तक पहुँचते हैं तो ये water vapor वहाँ पे क्योंकि एरिया वहाँ पे cool है तो ये जो वाटर वेपर है इट कूल्स एंड कंडेंसेस. ये कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस होके ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. These droplets of water come together to form clouds. और ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ इकट्ठा होके क्लाउड्स बन जाते हैं. As clouds move along the sky, जैसे ये क्लाउड जो है पूरे आसमान में घूमते हैं, more droplets come together. ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स एक साथ इकट्ठा होने लगते हैं. When clouds become heavy with water droplets. और जब ये clouds बहुत भारी हो जाते हैं water droplets से, they fall as rain or sometimes as snow. So यही जो clouds है ये या तो rain बन जाते हैं या फिर snow बन जाते हैं और फिर नीचे धरती पे आते हैं. The process of water condensing and falling on the earth is called precipitation. So ऐसे process को हम precipitation कहते हैं. Rain water collected in streams and river it flows into water bodies such as seas and oceans and water cycle continues. और ये रेन वाटर जो है वापस से वाटर बॉडीज में चला जाता है, सी या फिर ओशन में चला जाता है, जिसके बाद ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहता है. So this process is called water cycle. Here you can see the picture. The groundwater evaporates by the sun and it forms the clouds. These are clouds बनते हैं और जब बहुत सारे clouds एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जब ये clouds heavy हो जाते हैं तो ये precipitation के थ्रू जो है ये जो है नीचे आ जाते हैं और फिर नीचे आने के बाद ये वापस से अपने lakes या फिर ocean में मिल जाते हैं. Ground water also you can see here. We must remember that processes involved in water cycle do not happen in any particular order. So ये जो process है ये किसी particular order में नहीं होता है. Rather they happen simultaneously at all time. ये हमेशा ही होता रहता है. What are different weather conditions? क्या क्या weather conditions है? Weather is the condition of air of a place at a given time. The weather of a place tells us if the place is hot, cold or wet at a given time. So किसी भी जगह का जो weather है वो बताता है कि वो place कैसा है, hot है, cold है या फिर wet है. The weather of a place can change due to the heat of the sun as well as the amount of water. So किसी भी जगह का जो weather है वो change करता है according to the sun as well as the conditions in that place. How does heat of sun affect weather? So जो sun की heat है वो affect कैसे करती है किसी weather को? The sun heat up land. अब जो sun है वो क्या करता है? Heat up करता है land को. Water bodies as well as air on the earth. So ये जो है water bodies को, land को, इन सब चीजों को क्या करता है? Heat up करता है. When air gets heated, it becomes light and rising. और जैसे ये air जो है heat up हो जाती, गर्म हो जाती तो ये ऊपर चली जाती. The cooler air, which is heavier, moves to take its place. और जैसे ये हवा जो है ऊपर जाती है, हल्की हो जाती है, तब ऊपर जाती है, तो जो भारी हवा है जो ऊपर है वो नीचे आने लगती है और उस हल्की हवा की प्लेस ले लेती है. This movement of air is called air causes wind. और इसी है हवा के मूवमेंट को हम wind कहते हैं. A gentle wind is called a breeze.
एक हल्की हल्की हवा जब चलती है तो उसे क्या कहते हैं, ब्रीज. इन एरियाज नियर सी एंड ओशन वी फील लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. सो ऐसी एरिया जहाँ पे हमें जो है सी के पास के जो एरिया है या फिर ओशन के पास के जो एरिया है वहाँ पे हमें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज दोनों ही मिलते हैं. लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. ड्यूरिंग द डे when the sun shines brightly the land becomes hot fast. So ऐसी जगहों पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है सूरज की रोशनी से. Then the sea. The warm air above the land rises up and the cooler and heavier air from the sea moves over the land. So land पे जो भी hot air रहती है वो ऊपर चली आती है और जो sea की जो ठंडी हवा है वो land की तरफ आ जाती है. This cool air blows from the sea towards the land during the day is called sea breeze. So ये जो हवा जो sea से आती है land की तरफ, इस हवा को हम sea breeze कहते हैं. At night when the sun has set, so रात में जब ये सूरज डूब जाता है, the land cools down faster. Land जो उतनी तेजी से ठंडा होता है. The warm air above the sea rises. अब जो भी warm air है sea के पास वो आती है and the cooler and the heavier air from the land moves over the sea. और अब जो है ये ठंडी हवा जो land पे है वो sea की तरफ चली आती है. This cool air blows from the land towards the sea during the night and it is called land breeze. So with the example you can understand. ये जो रेड एरोज देख रहे हैं आपको ये है वार्म एयर और जो ब्लू एरोज हैं ये है आपकी कोल्ड एयर. सो जब डे टाइम होता है क्योंकि लैंड है हमारा हॉट और सी है हमारा कोल्ड, सो ये जो सी है वो कोल्ड एयर को लैंड तक भेजती है और लैंड की जो हॉट एयर है वो वापस सी तक आती है. इस तरीके से इसको कहते हैं हम सी ब्रीज. बट एट नाइट रात में क्या होता है, जो लैंड है वो जल्दी ही ठंडा हो जाता है. सो अब लैंड अपनी जो कूल एयर को है वो सी तक भेजता है और सी अपनी वार्म एयर को लैंड तक भेजती है. इसे ही कहते हैं लैंड ब्रीज. Now how does the amount of water in air affect weather? So एयर में जो अमाउंट ऑफ वाटर है उससे किसी वेदर को कैसे वो अफेक्ट करता है. We know that air contains water in the form of water vapor. So एयर जो होता है उसमें वाटर वेपर्स होते हैं. The amount of water vapor present in air is called humidity. So जो भी water vapor present होता है एयर में उसे ही हम humidity कहते हैं. When we say humidity is very high, it means air is filled with so much water vapor that our sweat does not evaporate fast. So जब भी हम ये कहते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका क्या मतलब है कि जो एयर है वो उसके अंदर बहुत सारे वाटर वेपर्स फिल हो गए, इसलिए हम कहते हैं ना उमस हो रही है. एंड our sweat does not evaporate fast. और इसी वजह से जो एयर है वो पहले से उसमें वाटर है तो वो हमारा जो भी पसीना होता है उसे वो सुखा नहीं पाती है. When this happens, we feel extremely hot. और अब जो ऐसा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. So our sweat does not dry when the weather is humid. So जब भी मौसम उमस भरा होता है तो हमारा जो बॉडी है वो जल्दी ड्राई अप नहीं हो पाता और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. Warm air can carry more water vapor than cold air. So ये जो warm air है वो ज़्यादा water vapor को carry कर सकती है cold air के मुकाबले. This is why it is very humid in some places, some hot places. It is generally more humid in coastal area than in plain. So coastal area में ज़्यादा humidity होती है plains के मुकाबले. Coastal area means वो एरिया जो नदी या फिर सी वगैरह के पास है, कोस्ट के पास है. We cannot see water vapor. हम water vapor को हम देख नहीं सकते. However, when water vapor condenses on something, we see water droplets. So जैसे ही water vapor condense होते हैं, जम जाते हैं, वो cool down होते हैं, we can see water droplets. और जब वो precipitation होता है तो हम उन water droplets को देख पाते हैं.
Condensation of water vapor in nature causes different types of weather condition. So condensation जब होता है तो बहुत सारे अलग अलग weather conditions होते हैं. Let's learn about these weather conditions. The first one is rain. When water vapor in clouds condense. So clouds में जब water vapor condense हो जाते हैं, it turns into water droplets. वो बारिश की बूंदे बन जाते हैं, water droplets बन जाते हैं that fall on the ground as rain. और ये ground पे गिरते हैं rain के form. The next is fog. Fog क्या होता है? When water vapor condenses to form cloud. जब ये water vapor condense हो जाते हैं और cloud बन जाते हैं very close to the ground. Ground के एकदम पास. तो क्या होता है? It forms fog. ये fog बन जाता है. Fog generally forms in winter. Winter के टाइम में आप देखोगे fog आपको दिखाई देगा. When the weather is foggy, we find it difficult to see things around us. So जब भी weather हमारा foggy होता है, हम क्या देख सकते हैं? बहुत सारी चीजें हमारे पास हमें बहुत ही difficulty means बहुत ही मुश्किल से ही दिखाई देती हैं. Now the third is mist. Mist is similar to fog but is light. Mist जो है fog जैसा ही है but उससे थोड़ा सा light है. We can see better through mist than through fog. So हम mist को जो है mist में हम proper थोड़ा सा better देख सकते हैं fog के मुकाबले. Fog में एकदम सब कुछ एकदम आगे का black रहता है, but mist जो है इतना dark नहीं होता है. Now the next is dew and frost. On cold nights, when air is cold, water vapor condenses into drops of water. So जब रात हो means cold nights होती है, winter की जो nights होती हैं, तो air जो है वो cold हो जाती है, ठंडी हो जाती है. Water vapor जो है वो condense हो जाता है into drops of water. Water drops के रूप में वो change हो जाता है. These are seen as dew drops on leaves and grass. तो जब आप winters में grass को देखोगे या leaves को देखोगे तो उसमें ऐसा लगेगा बारिश की बूंदें पड़ी हुई. On very cold nights, water vapor freezes on cold object and form ice crystals. So जब बहुत ज़्यादा ठंडी रात होती है तो क्या होता है? Water vapor जो है वो freeze हो जाते हैं और cold objects पे ice के form में वो जम जाते हैं. This is called frost. इसे ही frost कहते हैं. You can see the picture here. Snow. In very cold places, water droplets in clouds freeze and fall as snow. So बहुत ज़्यादा जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे जो water droplets हैं वो clouds में freeze हो जाते हैं और वहाँ से जब वो गिरते हैं तो snow के form में गिरते हैं. So here you can see the picture. Now children, let's recall what we have learned. The change of water into water vapor and then to water again seen in nature is called water cycle. There are three states of water: solid, liquid and gas. The amount of water vapor present in air is called humidity. The change of liquid into a gas on heating is called evaporation. The change of gas into liquid on cooling is called condensation. The change of liquid into a solid on cooling is called freezing. Now let's do the question and answers. So what is precipitation? Precipitation is the falling of water from the clouds to the ground. What is fog? When the water vapors accumulate in the lower land, this is called fog. Because of this, the fog is made. How does heat of the sun affect the weather on Earth? So this question you have to do on your own, children. Now explain the difference between dew, frost and snow. So we have done it recently, dew, frost and snow. So this also you have to do it. What is water cycle? The continuous process of moving of water from land to sky and from sky to land is called water cycle. So you can add some of your points more, some more points here, children, and then write down the answers. So children, I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay lit.